हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, स्पोर्ट्स का इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, तो हिंदी वर्जन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको काम आएगा। यहीं से हम एक बेहतर करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं और एक नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं इस सेक्शन के ऊपर। तो सबकी कमांड जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती स्पोर्ट्स सेक्शन के ऊपर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जो है आपने जरूर देखना है ताकि आप तक हर करंट अफेयर जो पहुंच सके और आपके दिमाग के अंदर चला जा सके। आप इसको सिर्फ वीडियो को देख के ही आपको ये करंट अफेयर रिटेन रह सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जो है वो आपने जरूर देखना है। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है, एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा, डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़ें, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वन द फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को कौन जीता है, जिसको हम फॉर्मूला 1 रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना है। सबसे पहली रेस हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती थी, मैक्स वर्स्टैपन ने जीती थी। तो रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जो है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन, जो कि एक बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 का इस टाइटल को जीता और ये रेड बुल की फर्स्ट विक्ट्री है मेलबर्न के अंदर 2011 के बाद। 2011 के बाद, क्योंकि इससे पहले सेबेस्टियन वेटेल ने ये जीता था, लेकिन अब जो है वो मैक्स वर्स्टैपन ने इसको जीता है।
और 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन, 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर, वो सेकंड पोजीशन को जो है वो सिक्योर करते हैं और इस साल की पहली पोडियम फिनिश रही। पोडियम का मतलब है पहले 3 रैंक में अगर वो आ जाता है तो दूसरा स्थान जो है वो किसका रहा, लुइस हैमिल्टन का रहा। बहुत ही अच्छे चल रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से जो लुइस हैमिल्टन जो कहीं खो गए हैं, तो अभी बहुत ही कम जो है वो पहली 3 पोजीशंस पे आते हैं। मैक्स वर्स्टैपन पिछली 2 चैंपियनशिप जीत चुके हैं पिछले 2 साल की, तो तीसरा साल भी जो है वो उनका अच्छा जा रहा है। 3 रेसेस में 2 रेसेस में ये टॉप पे रहे और एक रेस में ये दूसरे नंबर पे आए हैं। और ये मैक्स वर्स्टैपन की 80th करियर पोडियम फिनिश थी, क्योंकि पोडियम का मतलब है पहले 3 रैंक में आ जाना, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो याद रखना, अपने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से इनकरेक्ट है, सही नहीं है? अगर हम मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 देखें तो मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, और इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये देखनी है। पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। इन्होंने जॉर्जिया मरिस्का तुंजुंग को हराया है, जो कि इंडोनेशिया की प्लेयर हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार पीवी सिंधु तो इसमें हारी हैं, पीवी सिंधु हार चुकी हैं। कौन जीता है? मरिस्का तुंजुंग इसमें जीती हैं, जो कि इंडोनेशिया की प्लेयर है। तो उल्टी लिखी हुई है ये स्टेटमेंट, तो इसमें जॉर्जिया मरिस्का तुंजुंग जीती हैं और हारी कौन है? पीवी सिंधु। दूसरा, मेन सिंगल टाइटल केंता निशिमोतो ने जीता है मेन सिंगल टाइटल, और हराया किसको है? कांता कांता सुनेयामा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, उनको हराया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको हराया है, कौन जीता है केंता निशिमोतो, ये याद रखना है। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, लियू शैंग शू और तान निंग, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, ये वुमेन डबल टाइटल जीत जाती हैं। इन्होंने शेन फांग हुई और दू युई को हराया है चाइना से। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने याद क्या रखना है कि मेन सिंगल टाइटल किसको मिला है? ये मिला है केंता निशिमोतो को, और वुमेन सिंगल टाइटल किसको मिला है? ये मिला है जॉर्जिया मरिस्का तुंजुंग को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्लाइड से याद रख लें। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए हमसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली ए है, तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली ए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन ग्रैंडमास्टर का नाम बताना है रिसेंटली जिन्होंने आर्मागेडन चैंपियनशिप सीरीज 2023 एशिया और ओशियानिया जीती है, जो कि बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आर्मागेडन चैंपियनशिप 2023 एशिया और ओशियानिया की बर्लिन में हुई है, जर्मनी के अंदर इसको होस्ट किया गया। इसमें कौन जीते हैं? डी कुकेश जीते हैं, गुकेश दोमाराजू जीते हैं। इसके अंदर आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। ये जर्मनी के अंदर हुई और उन्होंने टोटल 18,000 यूरो जो है वो इसके अंदर जीत लिए हैं। तो आपने याद रखना है, आर्मागेडन चैंपियनशिप जो सीरीज है ये बेसिकली सेकंड रीजनल टूर्नामेंट होता है आर्मागेडन चैंपियनशिप सीरीज का, जो 2022-23 में स्टार्ट हुआ है, जिसको वर्ल्ड चेस इवेंट्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया और वर्ल्ड चेस यूरोप की तरफ से इसमें सहयोग दिया गया था। तो सिंपल क्वेश्चन आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही हैं? अगर हम 36th एडिशन देखें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 36th एडिशन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है देख लेते हैं। अमन शरावत जो हैं वो इंडिया का एक गोल्ड मेडल जो है वो लेके आए हैं मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी के अंदर। उन्होंने किर्गिस्तान के एक प्लेयर को हराया है, अल्मैस सुमानबेकोव को उन्होंने हराया है। ये याद रखने की जरूरत नहीं किसको हराया है, आपने याद रखना है कि अमन शरावत जो है वो एक गोल्ड मेडल लेके आए हैं, क्योंकि इंडिया को टोटल 14 मेडल्स जो हैं वो इसमें हासिल हुए हैं, जिसमें से एक जो है वो गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल हैं और 10 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो 14 मेडल इंडिया को मिले हैं, जिसमें से एक ही गोल्ड है और वो किसने जीता है? अमन शरावत ने। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, ये पहली स्टेटमेंट तो सही है। अगली है, इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। अभी हम करके हटे हैं कि इंडिया ने तो यार 14 मेडल जीते हैं, तो 14 मेडल हैं, एक गोल्ड है उसमें, 3 सिल्वर हैं, लेकिन उसमें 6 नहीं 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इंडिया का ओवरऑल रैंक 5th है, ये गलत है। इंडिया का ओवरऑल रैंक जो है वो इसमें 7th है। मेडल टैली में इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है। ये स्टेटमेंट गलत है। कजाकिस्तान जो है वो इस मेडल टैली में टॉप करता है, बिल्कुल सही है। पहली पोजीशन कजाकिस्तान के पास है, दूसरी जो है वो जापान के पास है, और तीसरा स्थान जो है वो ईरान का है। लेकिन आपने सिर्फ टॉप स्पॉट याद रखना है कि वो कजाकिस्तान के पास है, क्योंकि कजाकिस्तान के अंदर ये हुई है, इससे याद रख सकते हैं। 36th एडिशन है, ये याद रखें। इंडिया के पास जो है वो टोटल 14 मेडल्स रहे, गोल्ड मेडल रहा, वो किसके पास रहा? अमन शरावत के पास। और इंडिया का रैंक जो है वो मेडल टैली में 7th रहा। ये 2-3 चीजें आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है। तो तीसरी स्टेटमेंट जी जो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट ए और सी है, बी तो गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस जिम्बाब्वे के क्रिकेटर का नाम बताना है जो कि रिसेंटली रिटायरमेंट ले चुका है सब तरह की प्रोफेशनल क्रिकेट से। तो नाम एक बार आप याद रखेंगे, इनका नाम है गैरी बेलेंस। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। याद रखोगे, गैरी बेलेंस जो कि एक 33 साल के जिम्बाब्वे क्रिकेटर बिलोंग करते हैं जिम्बाब्वे से, और उन्होंने इवन इंग्लैंड को भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है 2014 से लेकर 17 तक। फिर जिम्बाब्वे के लिए भी खेले हैं 2022 से लेकर 23 तक। फिर वो रिटायरमेंट ले चुके हैं प्रोफेशनल क्रिकेट से, और साथ ही साथ उन्होंने डेब्यू किया था 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की तरफ से। श्रीलंका के अंदर ये जो वर्ल्ड कप अंडर 19 का हुआ था जिसमें जिम्बाब्वे जीता था इंग्लैंड के खिलाफ, तो उस टीम का ये हिस्सा थे। और गैरी बेलेंस जो हैं वो 42 टाइम जो हैं वो इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं, क्योंकि पहले ये इंग्लैंड के लिए खेलते थे 2014 से लेकर 17 तक, और तीनों फॉर्मेट में खेले हैं ये। और इन्होंने 23 टेस्ट मैच जो हैं वो खेले हैं 2014 से लेकर 17 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2015 में ये ऐसे तीसरे फास्टेस्ट इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर बने थे जो 1000 रन के करीब पहुंचे थे। और उन्होंने 2 साल का फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि इससे पहले ये जो है रिटायरमेंट घोषित कर चुके थे अपनी। तो इंग्लैंड क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले ही चुके थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ 2022 में। फिर कमबैक किया, लेकिन उसके बाद ये 5 ओडीआई मैच खेले हैं, एक टी20 मैच खेला है और एक इन्होंने टेस्ट मैच जो है वो खेला है। तो जिम्बाब्वे के लिए भी खेले हैं और जो है इंग्लैंड के लिए भी खेले हैं। ऐसे बहुत ही कम क्रिकेटर है हमारे पास, इनका नाम है गैरी बेलेंस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और आर करेक्ट? कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही है? 2023 का ह्युंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 जो कि कहां पे हुआ? अंताल्या तुर्की के अंदर हुआ अप्रैल 2023 में। देखो बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ये आर्चरी तीर अंदाजी का एक वर्ल्ड कप है, स्टेज 1 वर्ल्ड कप है, अंताल्या तुर्की में हुआ ये। और साथ में ये आपने याद रखना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही साबित होगी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिया जो है वो ओवरऑल मेडल टैली में तीसरे स्थान पे आता है। इंडिया ओवरऑल मेडल टैली में तीसरे स्थान पे, ये बात गलत है। इंडिया ओवरऑल मेडल टैली में सेकंड नंबर पे है, दूसरे स्थान पे है, इस चीज को याद रखना है। और इंडिया ने टोटल 4 मेडल जो हैं वो इसमें जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यूएसए इस मेडल टैली में टॉप करता है। 4 मेडल्स जो हैं वो यूएसए के पास आते हैं। 4 मेडल्स में 2 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें तीसरा स्थान जो है वो किसका है? चाइना का है। चाइना जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। 3 मेडल रहते हैं चाइना के पास, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। इंडियन आर्चर हैं ज्योति सुरेखा वेनम। ज्योति सुरेखा वेनम जो है वो इंडिविजुअल गोल्ड जीत जाती हैं कंपाउंड वुमेन के अंदर। वर्ल्ड कप स्टेज 1 में उन्होंने कोलंबिया की सारा लोपेस को हराया था। तो ये बात आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि गोल्ड मेडल जो है वुमेन कैटेगरी में आता है, ज्योति सुरेखा ने उसको जीता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस चीज को आपने याद रखना है। और इवन एक प्लेयर धीरज हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इंडिया की जो मेंस रिकर्व टीम थी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो वो चाइना उसमें गोल्ड मेडल ले गया, लेकिन फिर भी आपने इसमें जो नाम याद रखना है वो ज्योति सुरेखा का याद रखना है। तो बी और सी स्टेटमेंट तो सही है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? बी एंड सी होना चाहिए। तो 3 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है रिसेंटली जो पहला इंडियन बना है पिछले 6 सालों के अंदर जो कि पोडियम के अंदर फिनिश करता है फर्स्ट राउंड में रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप, जो कि कहां पे हुई? इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में। तो पोडियम फिनिश का मतलब है कि पहले 3 रैंक में उस बंदे ने फिनिश किया है, पहले 3 रैंक में उस बंदे ने फिनिश किया है, उसको हम क्या कहते हैं? पोडियम फिनिश। और ऐसा इंडिया का प्लेयर जो ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप के अंदर पोडियम में फिनिश करता है, और उसका नाम यहां पे क्या है? जैदन पेरियट। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इंडिया के जैडन पेरियट जो कि 16 साल के हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? मेघालय से बिलोंग करते हैं। इंडिया के ऐसे पहले प्लेयर बने हैं पिछले 6 सालों के अंदर जो कि पोडियम में जो है वो फर्स्ट राउंड में आ जाते हैं। और रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप जो कि कहां पे हुई? इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में, उसमें इन्होंने ये स्थान हासिल किया है। तो जैडन पेरियट जो कि सेकंड इंडियन बने हैं ऐसे जो कि इंटरनेशनल पोडियम पे आते हैं। इससे पहले एक ऐसे प्लेयर बने थे कुश मैनी जो कि तीसरे नंबर पे आए थे 2017 में इटालियन F4 चैंपियनशिप के अंदर। अब 6 साल के बाद ये कारनामा हुआ है कि फर्स्ट राउंड के अंदर पोडियम के अंदर उन्होंने फिनिश किया। पहले इंडियन ऐसे बने पिछले 6 सालों के अंदर।
और जेडन पेरियड की जो पोजीशन है वो कौन सी है, थर्ड पोजीशन है। फिर से आई तो थर्ड पोजीशन है क्योंकि मैंने बताया पहली 3 पोजीशन में से होगी। और ये रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप थी, इस चीज को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज रिसेंटली वन द मेंस सिंगल टाइटल, कौन मेंस सिंगल टाइटल जो है वो जीता है? बार्सिलोना ओपन, बैंक सैबदरल, बार्सिलोना ओपन 2023 बोला जाता है इसको। दूसरी बार लगातार उन्होंने मेंस टाइटल जो है वो इसमें जीता है। तो याद लिखना है ये है बार्सिलोना ओपन 2023। और बार्सिलोना ओपन 2023 जीता है कार्लोस अल्केरेस जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने स्टेफनोस सित्सिपास को हराया जो कि ग्रीस के एक प्लेयर हैं और कार्लोस स्पेन से बिलोंग करते हैं। बार्सिलोना ओपन जो है वो इस बार जो है वो 70th एडिशन था बार्सिलोना ओपन का, जो कि स्पेन में हुआ 17 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक। और ये लगातार दूसरी बार हुआ है कि उन्होंने इस टाइटल को जीता है, क्योंकि 2022 में भी बार्सिलोना ओपन जीतने वाले प्लेयर जो हैं वो कार्लोस अल्केरेस थे। और ये इस साल का इनका थर्ड एटीपी टूर टाइटल है 2023 की अगर हम बात करें। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि ये मेन सिंगल टूर्नामेंट होता है बार्सिलोना ओपन, तो इसको कार्लोस अल्केरेस ने जीता है, कार्लोस अल्केरेस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी पर्सनैलिटी है रिसेंटली जिसने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है 2023 का पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स, जिसको स्टुटगर्ट ओपन 2023 भी बोला जाता है, जो कि जर्मनी के अंदर हुआ। तो जैसे बार्सिलोना ओपन एक मेंस टूर्नामेंट के तौर पे जाना जाता है, वैसे ही पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स या स्टुटगर्ट ओपन 2023 इसको वुमेन टाइटल के तौर पे जाना जाता है। वुमेन्स का एक टूर्नामेंट है, वुमेन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाता है। इसको WTA 500 क्ले टूर्नामेंट भी बोला जाता है। और ये 1978 से खेला जा रहा है और इस साल इसको जीता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ईगा स्वेतेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने आर्यना सेबलेंका को हराया जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। और ये भी दूसरी बार लगातार है कि उन्होंने इस टाइटल को जीता है। इससे पहले 2022 का टाइटल भी ये जीत चुकी हैं। और स्टुटगर्ट ओपन जो 2023 है ये 46th एडिशन है पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स का, जो कि स्टुटगर्ट जर्मनी के अंदर हुआ 17 से लेके 23 अप्रैल 2023 तक। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।